आम चुनाव 2019 के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि जिस तरह सीटों पर चुनाव चल रहा है, इनमें से 12 पर वर्तमान में बीजेपी का आधिपत्य है। केवल एक सीट कन्नौज सपा के खाते में शामिल है, जहां से डिंपल यादव वर्तमान में सांसद है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी है। चौथे चरण में झांसी, हमीरपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर व जालौन लोकसभा क्षेत्र के मतदाता 152 में से अपनी पसंद के प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। पिछली बार भाजपा ने इन 13 सीटों में से 12 पर कब्जा जरूर जमाया था, लेकिन इस बार किसी भी सीट पर किसी पार्टी की एक तरफा जीत नहीं दिख रही है। इस चरण में प्रदेश के कई राजनीतिक दिग्गजों की साख दांव पर है। उनमें कानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी, उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज व पूर्व सांसद अन्नू टंडन, कन्नौज से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, फर्रुखाबाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और इटावा से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया चुनाव मैदान में हैं। कानपुर में लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की दिख रही है। भाजपा ने कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटकर योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी को मैदान में उतारा है। 2014 में भाजपा के मुरली मनोहर जोशी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। उन्हें 4,74,712 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को 2,51,766 वोट मिले थे। कांग्रेस से यहां 3 बार के सांसद श्री प्रकाश जायसवाल उम्मीदवार हैं। 2004 में नजदीकी मुकाबले में सत्यदेव पचौरी को हरा चुके हैं। बात करें कन्नौज की, तो यहां गठबंधन की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का सीधा मुकाबला भाजपा के सुब्रत पाठक से है। सुब्रत के पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सभा भी की थी। कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है। 2014 में डिंपल यादव ने मात्र 19,907 वोट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 4,89,164 वोट मिले थे। भाजपा की सुब्रत पाठक को 4,69,257 वोट हासिल हुए थे। मुलायम के बाद बेटे अखिलेश और फिर बहू डिंपल यादव इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 23 सालों से इस सीट पर काबिज सपा 2014 में बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी। इससे साफ है कि कन्नौज की लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इटावा को बीते चुनाव 2014 में सपा से छीन लिया था। भाजपा ने इस बार सांसद अशोक कुमार दोहरे का टिकट काटकर आगरा से सांसद रमाशंकर कठेरिया को मैदान में उतारा है। टिकट कटने से नाराज सांसद अशोक दोहरे ने कांग्रेस का दामन थामकर इस बार मुकाबला रोमांचक बना दिया है। तो ये तो था कानपुर, कन्नौज और इटावा का हाल। एक और हॉट सीट की बात करें तो वो है फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद सीट की सटीक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक जी। तो चलिए उनसे करते हैं बात और जानते हैं फर्रुखाबाद का हाल। जी अभिषेक जी, इस समय बात हो रही है यूपी की चर्चित सीटों की। इसी कड़ी में आपसे मैं जानना चाहूंगी फर्रुखाबाद के समीकरण तो बताइए, किस तरह दावेदारी मजबूत मानी जा रही है फर्रुखाबाद में? जी कीर्ति जी, अगर नजर डालें हम फर्रुखाबाद की सीट पर, तो यहाँ भाजपा ने सांसद मुकेश राजपूत पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने यहाँ एक बार फिर से सलमान खुर्शीद को उतारकर इस सीट को थोड़ा सा हाई प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है। गठबंधन की ओर से बसपा के मनोज अग्रवाल मैदान में है। ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीदें जताई जा रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रामेश्वर सिंह यादव, मुकेश राजपूत ने सपा के रामेश्वर सिंह यादव को मात दी थी। मुकेश राजपूत को
4,06,000 वोट मिले थे और रामेश्वर सिंह यादव को मिले थे तकरीबन 2,55,000 करीब वोट। बसपा के जयवीर सिंह तीसरे स्थान पर थे। चौथे नंबर पर रहे थे केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो इस बार भी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को टिकट दिया गया है और पिछली बार तो हालांकि बहुत अंतर से आ रहे थे, चौथे नंबर पर थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि मोदी लहर थोड़ा सा डाउन हुई है, ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अभिषेक, जिन्होंने हमारे साथ फर्रुखाबाद से सारी जानकारी साझा करी है किस तरह से इस बार वहां पे तिगड़िया मुकाबला होने वाला है और 3 लोगों में किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा, ये आपसे साझा किया है। अब हम रुख करते हैं उन्नाव का, जहां से साक्षी महाराज टाल ठोक रहे हैं। जी हां, आपको उन्नाव के रण की जड़ तक पहुंचाने के लिए उन्नाव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शहबाज खान। तो चलिए उनसे करते हैं बात और जानते हैं उन्नाव का हाल। जी शहबाज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ इस बार उन्नाव में किस तरह के सियासी समीकरण पैदा हो रहे हैं और साक्षी महाराज को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्या हाल रहने वाला है साक्षी महाराज का? जी गीती, यहाँ कांग्रेस की अन्नू टंडन और भाजपा और गठबंधन के बीच मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं 2009 के में यहाँ सांसद भी चुनी गई थी उन्होंने बसपा के अरुण शंकर शुक्ला को उस वक्त 3 लाख करीब वोटों से हराया था। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि साक्षी महाराज का टिकट कट जाएगा, लेकिन साक्षी महाराज को फिर से टिकट दे दिया गया। वहाँ पे एक बार फिर से बीजेपी ने उनको उम्मीदवार वहाँ से बनाया है और काफी कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं साक्षी महाराज। अगर बात करें उस 2014 के चुनाव की, तो 2014 में मोदी की लहर की वजह से साक्षी महाराज को काफी फायदा मिला था और तकरीबन 5,18,834 वोट उनको मिले थे उस वक्त। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अरुण शंकर शुक्ला को 3,10,173 वोटों से हराया था और तीसरे स्थान पर बसपा के ब्रजेश पाठक रहे थे, जिनको 2,01,76 वोट करीब मिले थे और चौथे स्थान पर कांग्रेस के अन्नू टंडन नहीं थी। लेकिन इस बार थोड़ा त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है कि इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उन्नाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसे अन्ना महाराज सपा से अन्ना महाराज जी लड़ रहे हैं और कांग्रेस अन्नू टंडन लड़ रही है और ये साक्षी महाराज भाजपा से एक बार फिर लड़ रहे हैं। तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार वहाँ का जो माहौल रहने वाला है वो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तो इस बार के क्या त्रिकोणीय मुकाबले में हम ये मान सकते हैं कि साक्षी महाराज का पलड़ा भारी रहने वाला है या फिर वो इस बार मात खा सकते हैं? जी, अगर बात में देखा जाए उन्नाव में, तो इस वक्त हालात तो यही कह रहे हैं, जिसमें वोटर से अगर बातचीत हुई है जिनसे अभी, तो सब यही बता रहे हैं कि बीजेपी का रुख कर रहे हैं वोटर यहाँ पे और ज्यादातर वोट जो है वो साक्षी महाराज के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने जाना उन्नाव का हाल। ये थी उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों की कहानी। आंकड़ों और मौजूदा हालात के मद्देनजर हर सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक ओर जहां भाजपा को अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और सपा बसपा के पास अपनी गिरती साख वापस हासिल करने का लक्ष्य। हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही रोमांचक चुनावी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।